Kal we just reviewed the test, and I'm sure those discussions they help you. Today we are going to start our new topic, and that is nuclear physics. All right. Nuclear physics. If you have any queries or questions regarding the yesterday's work, because we were unable to complete the entire test, so अगर किसी ने कोई question पूछना है, तो we can spend like 1 or 2 minutes for that. In the meantime, बाकी सारे भी इकट्ठे हो जाएं. We are going to start our topic then. जी, कोई question? किसी का कोई question नहीं है? What's your name, बेटा? हुसैन. Zain, you have just joined us today. और आप किस क्लास में हो? यार हमारे पास पहले एक बच्चा है जो O1 में है और उसने हमें मुसीबत डाली हुई है. वो 11C से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, O3 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है. वो कौन है? अच्छा, ठीक हो गया जी. ओके, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो फिर चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं. न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ना, इसके नाम से इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम दैट इट इज गोइंग टू टेल अस समथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ an atom. Shabash. So what is an atom? I'm sure Atom is made up of element. Oh, sorry, sir. It is the simplest An atom is a substance. substance of an element. Oh yes, शाबाश. अली ने जल्दी कवर कर लिया. गुड. ठीक है ना बेटा, सबको पता है. So जो कुछ आपने एटम के मुतालिक whatever you have studied in chemistry, that is equally applicable. बहुत अच्छे तरीके से you can use that same knowledge here for physics. बल्कि आप लोगों को मुझसे ज़्यादा अच्छा एटम का पता होगा because you have studied it in chemistry. ठीक है? All right. So I'm not going into those details जिसमें हम एटम और वो सारी चीज़ें बोहर्स मॉडल और वो सारा डिस्कस करेंगे. We are just going to talk about atom as a whole. ठीक है? उसके जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. सो एटम में डू वी हैव सम पार्टिकल्स इन इट? ये तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल. Yes, sir, we do. Yes, sir. Electrons, protons, and neutrons. शाबाश. ओके, सब लोगों का ख्याल है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, मैंने इनको लिखा इस तरह से है कि हम कुछ ना कुछ इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. राइट? इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं? Sir, shells. Orbit में होते हैं, sir, वो around the nucleus. ऑलराइट. They're फिक्स्ड different energy levels में. फिक्स्ड ऑर्बिट्स जिनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं. ठीक है, फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं जिनको हम शेल भी कहते हैं. प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? Atomic number, sir. Spreading. They are present in the nucleus. EUS. Nucleus. ऐसे ही है. What Yes, about sir. neutrons? Present with the proton in the nucleus. Nucleus. ये भी न्यूक्लियस. अब्दुल रहमान कह रहे हैं कि आज के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं. तो नहीं, ये टॉपिक इजी है बिकॉज आप लोगों को आता है. यस, मुझे सिर्फ ये बताएं बेटा, मुझे आप ये बताएं कि जो टॉपिक इजी हो, यू थिंक वो अनइम्पॉर्टेंट होता है, और जो डिफिकल्ट No, होता है sir. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है? No, sir. शाबाश. तो ये जितना इजी है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है बेटा? एक बड़ा क्वेश्चन
इसमें से जरूर आएगा। या यानी पेपर 2 में सेक्शन बी में जहां पर 3 क्वेश्चन में से 2 अटेम्प्ट करने हैं, एक न्यूक्लियर फिजिक्स पे आता होता है, रेडियो एक्टिविटी। तो इसलिए ये इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो साथ साथ समझते जाओ और चलते जाते हैं आगे। ऑलराइट, ये तो होगी प्रेजेंस। कोई चार्ज होते हैं इनके ऊपर? Yes, sir. Yes, sir. न्यूट्रॉन्स के अलावा होता है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या चार्ज होएगा? नेगेटिव होता है, Negative. पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन्स पे Positive. पॉजिटिव, Neutral. एंड न्यूट्रॉन पे Neutral होता है, sir. ये न्यूट्रल होता है, ये इट कैरीज नो चार्ज। Sir, neutral होता है. No net No. charge. No charge. Charge, 0. there is no charge. दोनों लिख देता हूं। लो भाई, करेक्शन करते जो सारे। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल और नो चार्ज? Yes, sir. There is a big difference. There is a big difference. No charge का मतलब होता है आदिया एंड रेस्ट ऑफ यू, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ही नहीं सिरे से। और न्यूट्रल का क्या मतलब होएगा? इसके ऊपर इक्वल दो चार्जेस आपस में कैंसिल करेंगे। पॉजिटिव एंड इक्वल नेगेटिव चार्ज है। कैसे कैसे? अब्दुल रहमान को इसकी मैं बार बार एग्जांपल इसलिए देता हूं, मेरे सामने बैठा होगा और बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करता है। चलो इर्तजा की एग्जांपल देता हूं। इर्तजा को लेट सपोज 200 रुपीज ईदी मिली। ओ भाई एग्जांपल दे रहा हूं यार, कौन सा तुझे 200 भी मिलनी है? ओके, इसने जाके 200 का 200 बर्गर और कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खा के खत्म कर दिए। तो अब इसके पास कोई पैसे हैं? 0. नो मनी, या ही हैज स्पेंट द मनी। हाँ, देख रहे हो दोनों में फर्क है। सो अगर मैं कहूं कि नो मनी, तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा नो नेट चार्ज। नेट का मतलब होता है प्लस एंड माइनस करके जो रिजल्ट आया है वो। सो इसके ऊपर प्लस माइनस करके न्यूट्रल पे, न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, ये याद रखना है। इसके ऊपर इक्वल पॉजिटिव एंड इक्वल नेगेटिव चार्जेस हैं। ये अल्लाह ताला ने एक स्पेशल किस्म की चीज बनाई हुई है। सो वी कैन नॉट से कि इस पे नो चार्ज, नो, टेक्निकली दिस इज रॉन्ग। अगर कहना ही है ना नो चार्ज, तो कहना पड़ेगा नो नेट चार्ज। नेट चार्ज समझ में आ गया बच्चों को ऑनलाइन? Yes, sir. यस सर। ओके, ईदी भी बता दो। अच्छा जी, ये मैंने लिखा है 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव। 1 का क्या मतलब है? यूनिट। मैंने यूनिट की वजह से इसको 1 का नाम दिया। इलेक्ट्रॉन से छोटा नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है? नो सर। नहीं। स्मॉलेस्ट यूनिट of a negative charge is 1 electron and that of positive charge is 1 proton. Unit positive charge. प्रोटॉन। ठीक है भाई, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग किस यूनिट से बनी थी? एक ब्रिक से बनी है ना? Concrete. एक ब्रिक, शाबाश, एक ब्रिक से बनी है, एक ईंट से बनी है ना? उनको ही हमने मल्टीप्लाई किया, इंक्रीज किया ना। तो इसी तरह से नेगेटिव चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट इज 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट चार्ज है, 1 नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से इक्वल चार्ज होता है प्रोटॉन पे भी। ऑल राइट, मैस। व्हाट अबाउट द मैस? Amount of matter in something. प्रोटॉन का 1, न्यूट्रॉन्स का 1 और इलेक्ट्रॉन्स का Over 1 18 over 1 40. 1/1840. 36 का दूं? चलो 3। सर 40 होता है। चलो यार, मैं 36 37 लिख रहा था।
1840. और लो यार 1840 कर दो भाई, नाराजगी लेके आओ। Yes, sir. 1840. ओके, यानी ऑलमोस्ट 2000 इलेक्ट्रॉन्स हो तो मिलके एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन बनता है, ऐसे ही है। ऑल राइट, तो ये सारी बेसिक चीजें थी, ये आप सब लोगों को आती हैं। आई एम ग्लैड यू नो देम वेरी वेल। एक्सेलेंट टू ऑल ऑफ यू। एनी क्वेश्चंस? नो? No, अच्छा यार, sir. मुझे जरा हेल्प करो, ये दो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं। एक पता नहीं क्या उसको कहते हैं, Proton एटॉमिक, number, nuclear number. हाँ एटॉमिक, और एक mass, atomic number and Proton mass number. number। यार ये क्या चीजें होती हैं? सर एटॉमिक नंबर होता है एक Proton एक number. Proton number और neutron अब्दुर्रहमान Um, proton. हाँ, हौसला जी, बताइएगा, एक एक करके बताएं। सर एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर होता है और बस इतने mass काफी number है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर होता है। बेटा ये ठीक बताया अली ने, यस सर। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर होता है। शाहीर, मैस नंबर क्या होता है? सर मैस नंबर होता है न्यूक्लियन नंबर। NUC NUC, शाबाश। LEON। यार मैस नंबर का दूसरा नाम न्यूक्लियन नंबर भी है। ये होता क्या है असल में? सर ये असल में होता है कि सर ओवरऑल जी जी, शाबाश, बताइए शाहिद। ओवरऑल सर बताने किसी और। सर किसी भी एलिमेंट का नंबर अली, एटॉमिक मास। अली आप भी चुप कर जाएं जी। प्रोटॉन Neutron. प्रोटॉन नंबर and प्लस न्यूट्रॉन। neutrons. It is the total number of protons and neutrons. प्लस कर देते हैं भाई, ऐसे ही है। ओके, तो इस सारे में बेचारे इलेक्ट्रॉन्स किधर गए? सर वो सर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स ही होते हैं। Electrons are equal to the atomic number. Atomic number से हम पता लगा सकते ओके, हैं उसका। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ठीक हो गया, शाबाश। तो हरमैन कह रहे हैं जी इलेक्ट्रॉन्स की कमी ज्यादती से उनकी वैलेंसी पे की वजह से इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं, और वो जब वो रिएक्ट करते हैं तो उस वक्त वो चार्जेस शो करते हैं। ठीक है जी, मान लेते हैं आयंस बनाते हैं। सर लूज करने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन और गेन करने से नेगेटिव। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर और मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेटा मैं ये बोर्ड थोड़ा सा रब करूं, मुझे थोड़ा सा आगे जाना है। ओके, अगर एक, चलो यहां पे लिख लेता हूं, अगर एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट एक्स, और उसके ऊपर लिखा हुआ है यहां पर 25, तो यहां पर भी कुछ लिखा होना चाहिए बेस में। यस तो बेस में क्या होता है उसके? सर वो डिपेंड करता है, यानी कि अगर बड़ा नंबर है तो एटॉमिक मास नंबर, छोटा नंबर है तो एटॉमिक नंबर। 9 लिख लूं? ठीक है, ओके। यस सर। जी सर। कि 39 लिखना पड़ेगा मुझे? सर 9 लिख दें। अच्छा चलो छोड़ो। बेस में क्या होता है, कौन सा नंबर, प्रोटॉन नंबर या न्यूक्लियन नंबर? प्रोटॉन सर। और ऊपर? एटॉमिक मास नंबर। हाँ जी, अली ठीक कह रहे, ऊपर मास नंबर होएगा, बता देना, या प्रोटॉन नंबर होएगा ऊपर? Proton number is up. प्रोटॉन नंबर्स। और इधर The nucleon number. या मास नंबर? ओके, तो अगर मैं लिखूं हीलियम
तो मुझे लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। और अगर मैं लिखूं कार्बन, और अगर मैं लिखूं हाइड्रोजन, सर वैसे मैंने तो ये पढ़ा हुआ सर से कि वो ये बात नहीं होती जो ऊपर है या नीचे है, लेकिन जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा प्रोटॉन नंबर, छोटा नंबर जो होता है हमेशा प्रोटॉन होता है। ठीक हो गया अली, कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे मेरी क्लास में तुम 1000 मिस्टेक्स भी कर सकते हो, नोबडी इज गोइंग टू डिस्करेज यू, लेकिन बोलना जरूर होता है। आई एम ग्लैड कि आज तुम जाग रहे हो और बातें कर रहे हो हमारे साथ, शाबाश, गुड। ओके भाईजान, मुझे ये बताओ इसमें कितने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं हीलियम में? सर प्रोटॉन्स 2, ऑलराइट, न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स 2, इलेक्ट्रॉन्स 2। ओके अली, अब तुमने नहीं बोलना। मुझे ये बताएं इस सारे में से मुझे इलेक्ट्रॉन्स कहां से पता चलेंगे? हादिया, शाबाश। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन कहां से पता चलेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हीलियम में? आप हादी हैं तो फिर हौसला करें। हाँ, प्रोटॉन्स हमें पता चल गए 2, न्यूट्रॉन्स भी कह रहे हैं लोग कि 2 हैं, हालांकि मैं नहीं मान रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन्स का भी मुझे नहीं पता कितने हैं। फाइक कौन है? हु इज फाइक? ऑल राइट, बिल्कुल है, क्यों नहीं है यार, यहां पे हम बात कर रहे हैं। मुझे इलेक्ट्रॉन्स कहां से पता चलेंगे हीलियम के? ये मैंने उसका सारा स्ट्रक्चर लिख रहा हूं यहां पर। ये टेल मी हाउ कम आई नो कि हीलियम में इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं? इर्तजा, प्रोटॉन नंबर से। शाबाश, बिल्कुल सही। इर्तजा ने कहा कि हम जो उसका मास नंबर है या न्यूक्लियन नंबर है उसमें से प्रोटॉन्स को माइनस कर दें। हैं, ऐसे होएगा? नो सर। हाँ जी सर प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर, सर प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर। माय क्वेश्चन इज why proton number and electrons they are same? सर वी नो फॉर अ फैक्ट कि वैसे तो हमें पता है कि हीलियम होती है नोबल गैस, तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा, लेकिन अगर ये हीलियम की जगह से सोडियम होता तो उसका हमें नहीं पता था कि वो आयन है या एक स्टेबल एलिमेंट है, अनलेस वो हमें दिया होगा पेपर में, जैसे हमें केमिस्ट्री के पेपर में दिया होता है। वरना ये एक जितने इसके प्रोटॉन नंबर होगा उतने इसके इलेक्ट्रॉन नंबर होगा, वरना वो एक आयन होगा, कैटायन या आयन। I want to give very brief answers, all right, to the point and brief answers. खामोश हो जाओ बेटा, इसकी सजा ये है कि इससे ना पूछा जाए, ये थोड़ी देर में खुद ब खुद बेहोश हो जाएगा। अब तुम जस्ट होल्ड योरसेल्फ। ओके, सो हादी ने बताया कि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, इट मींस जितना पॉजिटिव चार्ज होएगा उतना ही नेगेटिव, एंड दैट्स इट। लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है। और सर उसमें पार्टिकल्स होते हैं जो चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मुझे ये बताएं कि हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं? 1 सर। न्यूट्रॉन्स? 0। एंड इलेक्ट्रॉन्स? 1। न्यूट्रॉन्स 0 हो सकते हैं? हैं, हो नहीं सकते, न्यूट्रॉन है ही नहीं इसके अंदर। और अगर कोई ऐसी हाइड्रोजन हो जिसमें न्यूट्रॉन्स हैं, अब ये भी एक हाइड्रोजन है, चलो फिर इस तरह तो इस तरह ही सी, तो मैं फिर अब मैं सर इसका आइसोटोप है ना फिर ये। लो जी, ये 2 और हाइड्रोजन है, सर आइसोटोप है ये इसका। तो क्या चीज है? आइसोटोप। ऑल राइट, तो इसमें जिसमें न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। इनके नाम बताएंगे? H1,
इसका क्या नाम जी हरमैन? दिस इज कॉल्ड प्रोटियम। नहीं आता बेटा तो नोट कर लो।